नहीं मेरा प्राण नहीं ले मैं अपना वीर जी चाहिए वीर जी चाहिए हाँ जी क्या करते लोहा नहीं हाँ तब मुड़ा वीर गति प्राप्त हो जाए। हाँ भी और भी प्राप्त हो जा दुख भी आया खुशी भी दुख भी होया हमारा ये खुशी भी हुई क्या करना सच आगे असें ये दुख दे असें घरै च जेह्का बड़ा दुख दे होया लेकिन उन्हें मुल्ख वास्ते शहीद होया और अपनी जनानी जेह्की कुर्बानी दित्ती अपनी जान दी ये फिर उनेंगी थोड़ा भरोसा भी है और अल्लाह पर भरोसा भी करदे न पर उसदी आत्मा ठीक ठाक अग्गें भी ठीक रहे। इस गल पे जो शायरी बड़ी करता बहुत तेज बड़ा डबे उसकी चाटता रहा शायर ऐसा दलेर बड़ा अब मुआई सारी दलेरी शरीरी मुकी और क्या करना हूँ रब भरोसे गए गलबात मारा नहीं होगी नहीं होगी लड़का हूँ मेरे वो भाई लगते थे। कितना दुख हुआ ये सुनकर कि जब उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेकर अपनी शहादत को प्राप्त। दुख तो बहुत हुआ लेकिन गर्व भी हुआ। हम भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए। अगर हमको मौका मिलेगा तो उन्होंने एक हमारा भाई मारा, हम उनके 100 मारेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अभी भी उनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। उनको भी पता लगना चाहिए कि भाई का मरने का दर्द क्या होता है। अब्दुल गनी है, मैं तहसील रियासी कुंडरा का रहने वाला हूँ, डेरा बाबा कुंडरा। आपको कैसे पता लगा कि मैं कल ही शाम को उधमपुर से अपने घर में गया क्योंकि 1-2 छुट्टियाँ थी तो मैंने सोचा चलो घर में ईद का त्यौहार मनाने के लिए। रात को शब कदर थी, हमें जागना था पूरी रात। 11:30 बजे मुझे फ़ोन आया किसी का कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। मेरे पाँव से मिट्टी निकल गई। मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था तो इधर ही रहता था। ये मेरी बहन का घर है। ये बड़ी एक दुख की बात है, उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। जो तारक साहब थे वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। उनको वो शहीद ही नहीं हो गए, उनको 3-4 रुतबे मिले हैं। एक तो माह रमज़ान है, दूसरा आज जुमातुल विदा है, तीसरा लैलतुल कदर थी। तो अल्लाह ताला ने उनको बड़े एक एजाज़ से नवाजा है और हमें बड़ा दुख हुआ है इस बात का क्योंकि एक बड़े अच्छे और शरीफ इंसान थे जी। ये पूरा परिवार ही शरीफ है, जितने भी घर के आदमी हैं। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वो होता है, खुदा के आगे तो कोई पेश नहीं चलती है। लेकिन जो हुआ बड़ा गलत हुआ, ये बड़े अफसोस की बात है। हम तमाम हजरात जितने बैठे हुए हैं इनके दुख में शामिल हैं इनके, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकान अता फरमाए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना जो हुई और पूरे गांव के लिए एक बड़ी दुख की बात है, शोक की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तारिक अहमद जो आज देश के लिए शहीद हुए हैं, इनका पूरा परिवार, इनके फादर साहब जो इनके पूरे परिवार बहुत नहायत ही शरीफ आदमी है पूरे गांव में और बड़े गरीब आदमी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा लॉस इनके घर को तो हुआ ही हुआ, लेकिन पूरे गांव को, पूरे देश को एक लॉस हुआ है कि नौजवान जो देश के लिए लड़ता हुआ शहीद हो गए हैं।
तो हम तो उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे अभी, और फिर सरकार से भी ये अपील करेंगे कि इस गरीब परिवार की जितनी हो सके मदद की जाए, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए और खासकर हमारे देश के लिए, क्योंकि देश के लिए इन्होंने शहादत दी है और ये देश इनको याद करेगा, याद रखेगा। और गांव जो हमारा चंबा है, इसमें एक बहुत ही दुखद ये घटना हुई है और हम इसके लिए बहुत अफसोस व्यक्त करते हैं और इसकी आत्मा की शांति की दुआ करते हैं। सर, शहादत पे हमें फ़ख्र भी है, देश के लिए शहादत हुई है। इनके साथ 2 और जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इनके परिवार के लिए, हम सब के लिए एक दुखद की खबर भी है। तो हम खुदा से, उस भगवान से उन 2 नौजवान और इनके लिए भी दुआ करते हैं, इनको अच्छा आखिरत में मुकाम मिले, और सरकार से ये दुआ है कि इनके परिवार का भी ध्यान रखा जाए।